हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी सेकंड क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक से कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ हमने उनका कंसेप्ट समझा था। आज हम एक टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आ गया संख्या। संख्या किसे बोलते हैं हम? संख्या क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह या भाव के नाम को हम संख्या बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को हम संख्या बोलते हैं। इसके हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है राम, सीता, गांधी जी, कुत्ता, किताब, सुंदरता, क्रोध, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है टोली, समूह, टोली, सेना इत्यादि। आगे संख्या के कितने भेद होते हैं? संख्या के भेद होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आ जाएगा व्यक्तिवाचक संख्या। फर्स्ट हो गया व्यक्तिवाचक संख्या। सेकंड हो जाएगा हमारा जातिवाचक संख्या। जातिवाचक संख्या। थर्ड हो जाएगा हमारा भाववाचक संख्या। फोर्थ हो जाएगा हमारा समूहवाचक संख्या। फिफ्थ हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संख्या। अभी हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संख्या क्या होती है, जातिवाचक संख्या क्या होती है, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये संख्याएं होती क्या है और इनके किस किस टाइप के उदाहरण होते हैं और हमसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम ये वाले कंसेप्ट अब आगे देखेंगे। व्यक्तिवाचक संख्या हम किसको बोलते हैं? फर्स्ट आ गया व्यक्तिवाचक संख्या। तो वह संख्या जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है या हमें बोध कराती है। वह संख्या जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम या बोध कराती है। जैसे कि उदाहरण ले लो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राम। राम नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, कोई राम का नाम ले, जैसे कि राम ने ये काम किया तो राम समझ जाओगे ना, विशेष व्यक्ति हो गया। सीता, दिल्ली, भारत, ये सब क्या हो गए? विशेष जगह हो गई, विशेष व्यक्ति हो गए, विशेष स्थान हो गया। ओके, अभी सेकंड आ जाएगा जातिवाचक संख्या। जातिवाचक संख्या हम किसको बोलते हैं? वह संख्या जो किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। जैसे कि कोई भी संख्या, कोई भी वो ले लो, जैसे कि एक उनका ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप है, तो हम उन क्या बोलेंगे कि ये लड़कों का ग्रुप है, मतलब उनका एक विशेष नाम हो गया ना, ग्रुप, लड़कों का ग्रुप। अगर लड़कियों का हो, 4-5 लड़कियां खड़ी हैं तो क्या बोलेंगे? लड़कियों का ग्रुप। किताब है तो किताब, जैसे कि बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं तो हम क्या बोलेंगे? किताबें रखी हैं, तो एक विशेष नाम हो गया उस जगह का। डॉगी होता है, उसको हम कुत्ता बोलते हैं हिंदी में, तो कोई बोले कि ये क्या है, कोई जानवर जा रहा है, मतलब कोई भी पूछे कि ये क्या है तो उसका विशेष नाम है कि ये डॉग है, कुत्ता है। तो ऐसे ही किसी का विशेष नाम दे दिया जाए, जैसे कि दुकान, एक दुकान है तो उसको हम दूर से कोई पूछे कि ये जगह क्या है तो हम बोल सकते हैं कि दुकान है। तो किसी को विशेष नाम दे दिया जाए, किसी जाति, वर्ग या समूह को विशेष रूप से एक नाम दे दिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेंगे लड़का, लड़की, किताब, या फिर हम बोल सकते हैं कुत्ता। और भी एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो। भाववाचक संख्या हम किसको बोलते हैं? वह संख्या जो किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध कराती है, उसे हम भाववाचक संख्या बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति क्रोध में है, कोई व्यक्ति सुंदर है, हम बोल दें कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो सुंदरता क्या है? उसकी भावना है हमारी, उसकी सुंदरता हमारी भावना है कि वो सुंदर है। वह व्यक्ति क्रोधी है, तो क्रोध क्या है? उसका एक गुण हो गया उसमें कि ये क्रोध है, गुण अवगुण जो भी है वो हो गया ना। तो भावना, सुंदर, दुख,
इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सुंदरता, क्रोध, प्रेम, दुख। ये सब क्या हो गए? इसके भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो गई। समूहवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं हम? जो किसी समूह का बोध कराए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, एक टोली है, वर्ग है, सेना है, फौजी हैं, हम इनको नाम देते फौजी। फौजी से क्या मतलब होता है? एक सेना है, सेना खड़ी है, मतलब कुछ बहुत सारे लोग खड़े होंगे। टोली है, टोली बनाकर खड़े हैं, तो ये भी मतलब एक से ज़्यादा होंगे। टोली हम किसको बोलेंगे? वर्ग किसको बोलेंगे? कि जहाँ एक या एक से ज़्यादा, एक को नहीं बोल सकते हम टोली, एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक व्यक्ति खड़े हों। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वर्ग, टोली, सेना। ओके। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए। जैसे कि लिक्विड। लिक्विड में हम क्या ले लेंगे? दूध हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये भी हमारे द्रव्यवाचक में आएंगे। ओके। दूध, पानी, जूस, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हमारे एग्जाम में किस किस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। हमें शब्द दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा कि ये कौन सी संज्ञा है इस शब्द में। तो हमें अब एग्जाम्पल करने हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है? हमें पूछ लिया जाए एग्जाम में कि राष्ट्रपति भवन एक शब्द है, राष्ट्रपति भवन कोई जगह है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो क्या देंगे हम इसको? ये हो जाएगा व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऊंचाई शब्द में संज्ञा। ऊंचाई क्या है? हमारी भावना है ना कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये दीवार ऊंची है। तो ऊंचाई शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। इसमें हमारी भावना है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया किसी के अंदर, तो बुढ़ापा शब्द में बताओ कौन सी संज्ञा यूज हुई है? सोचो। बुढ़ापा में भी भाव, भाववाचक संज्ञा। कक्षा, कक्षा में बच्चे शोर कर रहे थे। कक्षा में कुछ बच्चे सो गए थे। 8वीं कक्षा में बच्चे फेल हो गए। कक्षा शब्द में संज्ञा बताओ, क्या हो जाएगा? कक्षा समूह। कक्षा एक बच्चे से तो बनती नहीं है, ना दो से बनती है। कक्षा में कुछ तो बच्चे होंगे, 5, 7, 10, 15, 20, 50, कुछ तो बच्चे होंगे। तो क्या हो गया? कौन सी संज्ञा यूज होगी? समूहवाचक संज्ञा। समिति, समिति यानी कि समूह लगा लो, कुछ भी लगा लो, समिति। तो समिति शब्द में कौन सी संज्ञा यूज होगी? इसमें भी समूहवाचक संज्ञा यूज हुई है। पहाड़ों के नाम दे दिए जाएं और उनमें संज्ञा पूछ ली जाए कि पहाड़ों के नाम दे रखे और उसमें कौन सी संज्ञा यूज होगी? तो व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम दे दिए जाएं, कावेरी, यमुना, गंगा, सरस्वती, इसमें कौन सी संज्ञा यूज होगी? बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एग्जाम्पल सोचो, सोच के बताओ एग्जाम्पल और पूछो। ये क्वेश्चन तुम्हारे DSSB 2014 के पेपर में पूछा गया है कि लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? ऑप्शन दे दिए, लड़कपन, लड़की, लड़कापन, लड़काई। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा हो जाएगा? सोचो, इसमें से बताओ।